ऑड इवन स्कीम फिर दस्तक देने वाली है। दिवाली के बाद केजरीवाल सरकार ऑड इवन पार्ट 3 ला रही है। गाड़ी वालों के लिए चालान के बाद ऑड इवन फरमान। ऑड इवन फॉर्मूले से प्रदूषण मुक्त होगी दिल्ली। केजरीवाल के 7 पॉइंट एक्शन प्लान से सुधरेगी दिल्ली की सेहत। चार नवंबर से एक दिन आपके पास कार, दूसरे दिन आप बेकार। एक्शन प्लान से सुधरेगी दिल्ली की सेहत। 4 नवंबर से एक दिन आपके पास कार, दूसरे दिन आप बेकार। 12 दिन में दिल्ली का फेफड़ा मजबूत करेंगे केजरीवाल। दिवाली के बाद दिल्ली गैस चैम्बर न बने। पड़ोसी प्रदेश की पराली का धुआं और दिल्ली की गाड़ियों से पैदा हुआ प्रदूषण करीब 3 करोड़ इंसानों का गला न घोंटे, इसके लिए केजरीवाल सरकार ने 2 महीने पहले ही प्रदूषण से लड़ने का एक्शन प्लान सामने रख दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑड इवन स्कीम को फिर से लागू करने का ऐलान किया। 4 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में ऑड इवन लागू किया जाएगा। ऑड इवन के बारे में जो स्टडीज हुई हैं वो ये दिखाती हैं कि लगभग 10 से 13% इसकी वजह से पोल्यूशन कम होता है। ये केवल एक इमरजेंसी मेजर होता है, तो चूंकि वो एक इमरजेंसी की स्थिति हो जाती है जब पराली का धुआं के पूरे गैस चैम्बर की तरह पूरे आसमान पे छा जाता है। 4 नवंबर से 15 नवंबर तक आप अगर अपनी कार या 4 पहिया गाड़ी को लेकर कहीं जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको केजरीवाल सरकार के कार कैलेंडर के मुताबिक चलना होगा। इस योजना के तहत इवन तारीख वाले सम संख्या वाले दिन ऐसी गाड़ियां चलेंगी जिनकी नंबर प्लेट के नंबरों की आखिरी संख्या इवन होगी। अगले दिन ऐसे वाहन चलेंगे जिनकी नंबर प्लेट के नंबरों की आखिरी संख्या ऑड होगी। अब जान लीजिए कि किस तारीख को आप अपनी गाड़ी लेकर निकल सकेंगे। दिल्ली में एक बार फिर से ऑड इवन शुरू होने वाला है। दिल्ली सरकार ये तीसरी बार ऑड इवन लेकर आ रही है। इससे पहले 2 बार दिल्ली में ऑड इवन हो चुका है। मैम, ऑड इवन शुरू किया जाएगा, हालांकि बहुत सारी दावे हैं कि पहले असर नहीं पड़ा, 10% पड़ता है। आपको लगता है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी ऑड इवन के दौरान? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन है, उतना ज्यादा तो नहीं है, लेकिन हम ये कहेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन है, अवेलेबल है यहाँ पे। अब मेट्रो भी है, आपके बसेस भी हैं और भी चीजें हैं। 4 नवंबर को वो गाड़ियां दिल्ली में चल सकेंगी जिनकी नंबर प्लेट का आखिरी अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होगा। 5 नवंबर को वो गाड़ियां सड़कों पर दिखेंगी जिनकी नंबर प्लेट का आखिरी अंक 1, 3, 5, 7 और 9 होगा। 6 नवंबर को भी इवन नंबर वाली कार और 7 नवंबर को ऑड नंबर वाली गाड़ियां सड़कों पर निकलेंगी। मतलब ऑड नंबर की गाड़ियां 5, 7, 11, 13 और 15 नवंबर को चलेंगी, जबकि इवन नंबर की गाड़ियां 4, 6, 8, 12 और 14 नवंबर को चलेंगी। ऑड इवन स्कीम सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक लागू रहेगी। शनिवार और रविवार को इस नियम से छूट मिलेगी। सीएनजी गाड़ियों पर ऑड इवन लागू नहीं होगा। पिछली बार ऑड इवन के दौरान महिलाओं और 2 व्हीलर चलाने वालों को छूट दी गई थी, जिसे लेकर दिल्ली हाईकोर्ट भी सवाल उठा चुका है। ऐसे में इस छूट को लेकर क्या होगा, इस पर दिल्ली सरकार आगे विचार करेगी। ऑड इवन रिटर्न्स के साथ केजरीवाल ने प्रदूषण से निपटने के लिए 7 पॉइंट एक्शन प्लान बनाया है, जिसके मुताबिक दिल्ली सरकार अक्टूबर से N95 मास्क लोगों को बांटेगी, जिससे लोग प्रदूषण से बच सकें। दिवाली के दौरान पटाखे न जलाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा। छोटी दिवाली के दिन दिल्ली सरकार लेजर शो कराएगी, जिसमें एंट्री फ्री होगी। दिल्ली में उड़ती धूल पर कंट्रोल के लिए जगह जगह पानी का छिड़काव किया जाएगा। एमसीडी के साथ मिलकर मैकेनाइज्ड स्वीपिंग यानी मशीन से झाड़ू लगाई जाएगी। कोई कूड़ा या पत्ती न जलाए, इसके लिए हर वार्ड में 2 मार्शल नियुक्त किए जाएंगे। दिल्ली में 12 स्पॉट पर प्रदूषण ज्यादा है, इसके लिए अलग से प्लान बनाया जाएगा। दिल्ली सरकार लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। सरकार आपके घर पेड़ सप्लाई करेगी, जिसे ट्री चैलेंज का नाम दिया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली में वॉर रूम बनाए जा रहे हैं, जिससे प्रदूषण की शिकायत से निपटा जा सकेगा। स्कूली बच्चों में भी जागरूकता बढ़ाई जाएगी, इसके लिए माता पिता को प्रोत्साहित किया जाएगा। दिल्ली सरकार जल्द ही बस एग्रीगेटर पॉलिसी का ऐलान करेगी, जिसके तहत लोग कार छोड़कर लग्जरी बसों में सफर करेंगे। सभी बसों के रूट का रोटेशनल प्लान भी अगले 2-3 साल में लागू हो जाएगा।
बसों की आवाजाही के लिए ऐप बनाया जाएगा। दिल्ली में 4000 इलेक्ट्रिक बसें अगले 8 से 10 महीने में आ जाएंगी। आपको बता दें कि 2017 में ऑड इवन के हिसाब से गाड़ी नहीं चलाने पर 2000 रुपए का जुर्माना था, लेकिन इस बार जुर्माने पर अभी फैसला नहीं हुआ है। दिल्ली से अजीत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो अरविंद केजरीवाल ने नवंबर से 2 महीने पहले ऑड इवन स्कीम का ऐलान किया तो उन पर सियासी हमले शुरू हो गए। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां केजरीवाल के ऑड इवन फॉर्मूले को चुनावी स्टंट मान रही हैं। ऑड इवन को केजरीवाल की हां, गडकरी की ना। 4 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में ऑड इवन लागू किया जाएगा। ऑड इवन पॉल्यूशन का सॉल्यूशन या इलेक्शन की तैयारी? दिल्ली के लिए केजरीवाल प्लान बेहतर या गडकरी प्लान? तीन साल बाद केजरीवाल को क्यों ऑड इवन की याद? इसे चुनाव की मजबूरी कहें या दिल्ली के लिए जरूरी? चुनावी मौसम में केजरीवाल को प्रदूषण की याद आई। करीब एक हफ्ता पहले केजरीवाल सरकार विज्ञापन के जरिए भी मैसेज देने लगी कि दिल्ली का प्रदूषण 25% कम हुआ। पोल्यूशन अभी 25% कम हुआ है, लेकिन हमें इसमें संतुष्टि नहीं लेनी। अभी हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना, अभी इसको और बहुत कम करना है। तो एक जगह जहां हमें सतर्क रहना पड़ेगा कि ये फिर से ना बढ़ने पाए, दूसरी तरफ हमें खूब सारे एफर्ट्स करने पड़ेंगे ताकि हम इसको और कम कर सकें। केजरीवाल ने पहले विज्ञापन के जरिए दिल्ली की जनता के सामने प्रदूषण की रिपोर्ट रखी और फिर ऑड इवन का फॉर्मूला लेकर आ गए। जोर देकर कहा कि पिछली बार ऑड इवन लागू होने से प्रदूषण का स्तर 13% तक कम हुआ था। केजरीवाल लाख दावे करें, लेकिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कहते हैं कि दिल्ली में ऑड इवन की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार की प्लानिंग से वहां प्रदूषण का स्तर कम हो रहा है। अभी तो जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो नया रिंग रोड बनाया उससे दिल्ली का प्रदूषण काफी कम हुआ है। तो यहां ऑड इवन को आंकड़ों के जरिए समझ लेना भी आवश्यक है, तभी हम जान पाएंगे कि पिछले 2 ऑड इवन पीरियड्स के दौरान दिल्ली की हवा से जहर कितना कम हुआ था और हुआ भी था या नहीं। यह भी पता चल पाएगा कि दिल्ली की हवा का असली दुश्मन कौन है, गाड़ियां या कोई और। पिछली बार केजरीवाल का ऑड इवन फॉर्मूला फेल या पास? क्या ऑड इवन स्कीम से कम हुआ दिल्ली का प्रदूषण? ये समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि दिल्ली के प्रदूषण में किसकी कितनी भागीदारी है। दिल्ली में गाड़ियां 28% प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं, जिनमें भारी वाहन जैसे ट्रक और ट्रैक्टर से सबसे ज्यादा 9% प्रदूषण फैलता है। 2 व्हीलर से 7%, 3 पहिया वाहनों से 5%, जबकि 4 पहिया गाड़ियों से 3% और बसों से 3% प्रदूषण फैलता है। रेस्टोरेंट, ढाबे और फैक्ट्रियों में कोयले के इस्तेमाल से निकले धुएं और राख से 5% प्रदूषण फैलता है। दिल्ली में इंडस्ट्रीज 30% प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। कचरा जलाने से 8% और पड़ोसी राज्यों के पराली जलाने से 4%, लेकिन 15 से 20 दिनों तक 26% तक पराली से प्रदूषण फैलता है। सड़कों की धूल और कंस्ट्रक्शन से फैलने वाले प्रदूषण का योगदान 6% है। मतलब दिल्ली के प्रदूषण को बढ़ाने में गाड़ियों का योगदान 25 से 30% तक। अब जरा दिल्ली में चलने वाली गाड़ियों के आंकड़े पर नजर डालते हैं। फरवरी 2018 के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में गाड़ियों की कुल संख्या 1,09,86,000, जिनमें कार और जीप 32,46,637, ऑटो रिक्शा 1,13,074, जबकि 70,78,428 दोपहिया वाहन। अब इस आंकड़े के साथ दिल्ली सरकार के ऑड इवन का गणित बिठाते हैं। पिछली बार दोपहिया गाड़ियों पर ऑड इवन लागू नहीं था। अब अगर कार, जीप और ऑटो की संख्या को जोड़ दें तो कुल होता है 33,59,711, मतलब दोपहिया गाड़ियों के आधे से भी कम। रिपोर्ट भी बताती है कि दिल्ली में प्रदूषण के लिए कार से ज्यादा जिम्मेदार दोपहिया वाहन। तो फिर कार जैसी गाड़ियों को रोककर कितना प्रदूषण कम किया जा सकता है?
मैं इसमें सरकार को कहूंगा कि अपने इसे एक तरह का काम चोरी कहेंगे कि आप इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर आप दिखा रहे हैं, क्योंकि ऑड इवन से सिर्फ 2% कम होता है। जिन चीजों से ज्यादा प्रतिशत प्रदूषण कम हो सकता है उसके बारे में चर्चा सरकार करनी शुरू करे और उसके बारे में काम करना शुरू करे, और सिर्फ वार्तालाप और प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं होगा, ठोस कदम जमीनी तौर पर उठाना पड़ेगा। दिल्ली सरकार ने साल 2016 में 1 से 15 जनवरी और इसके बाद 16 से 30 अप्रैल के बीच ऑड इवन को लागू किया था। केजरीवाल के मुताबिक तब प्रदूषण में 13% तक की गिरावट आई थी। जानकारी इससे सहमत नहीं है, अब आंकड़ों की जुबानी इसका सच जानते हैं। आमतौर पर हवा में PM 2.5 की मात्रा 60 से कम होनी चाहिए, तभी हवा स्वास्थ्य के लिए अच्छी मानी जाती है। लेकिन पिछली बार जब दिल्ली में ऑड इवन लागू हुआ था तब दिल्ली की हवा में PM 2.5 की मात्रा कितनी थी? 1 जनवरी 2016 को दिल्ली में PM 2.5 की मात्रा 197.8, अगले दिन 2 जनवरी को 194.6, 3 जनवरी को 205.4, 4 जनवरी को 249.1 और 8 जनवरी को PM 2.5 की मात्रा 280.3 हो गई। 15 जनवरी यानी ऑड इवन स्कीम के आखिरी दिन भी दिल्ली में PM 2.5 की मात्रा 144 रही। मतलब ऑड इवन के दौरान शुद्ध हवा से करीब 2.5 गुना ज्यादा प्रदूषित रही दिल्ली की हवा। यूपी में गाजियाबाद के मोहन नगर इलाके में एक ऑटो चालक का पुलिस ने 9,000 का चालान काटा। दरअसल ऑटो वाला रॉन्ग साइड से आ रहा था और इस वजह से उसका चालान काटा गया, जबकि उसके पास गाड़ी के कागजात भी नहीं थे। एक छोटे से ब्रेक के बाद ये पूरी खबर। फिर क्या हुआ? फिर ये ऑटो वाला रोड पर लेट गया और इस वजह से कुछ देर के लिए ट्रैफिक जाम लग गया। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद ये जाम खुलवाया। नए मोटर व्हीकल एक्ट के बाद पुलिस जगह जगह चेकिंग कर रही है और कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ चालान कट रहे हैं। लेकिन कई जगहों से हमने अजीबो गरीब वाकये भी सुने। कई जगह पुलिस वालों पर लोग हाथ उठाते दिखाई दिए, तो आज यहां पर आपने देखा कि एक ऑटो वाला सड़क पर लेट गया। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ चालान कट रहे हैं। लेकिन कई जगहों से हमने अजीबो गरीब वाकये भी सुने। कई जगह पुलिस वालों पर लोग हाथ उठाते दिखाई दिए, तो आज यहां पर आपने देखा कि एक ऑटो वाला सड़क पर लेट गया। इस नोट पर खबर की खबर में एक छोटा सा ब्रेक, आगे कुछ और अहम।